या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में जिस भी मनोकामना से आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जप करते हैं, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही माँ भगवती दुर्गा पूर्ण करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय नवरात्रि में करना चाहिए। मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, मनचाही पत्नी और मनचाहा पति चाहते हैं, तो उसके लिए नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक और शास्त्रों में वर्णित उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। विवाह में अगर बहुत अधिक देरी हो रही है, उम्र बहुत हो गई है, अभी तक कोई योग्य रिश्ता आपको नहीं मिल पाया है, तो इस उपाय को करने से योग्य रिश्तों का संयोग आपको मिलने लग जाता है, शीघ्र विवाह के योग बनने लग जाते हैं। और अगर आपके मनचाही जीवन साथी की कामना है, जैसे कि मनचाही पत्नी चाहते हैं या मनचाहा पति चाहते हैं, तो भी इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी मन की कामना पूर्ण होती है और शीघ्र ही प्रेम विवाह के योग बनने लग जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उपाय के बारे में कि अगर आप मनचाही पत्नी चाहते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में किए गए मंत्र का जो फल होता है बहुत शीघ्र प्राप्त होता है, इसलिए जो मन की कामना होती है बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो मंत्र जप करना है वो मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है जिस मंत्र के जप करने मात्र से ही आपके मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है और योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आगे चलकर वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। किस प्रकार से आपको ये मंत्र जपना चाहिए? देखिए, एक तो नवरात्रि में प्रथम दिवस से ही आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करें। अगर संभव हो तो नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें कि नवरात्रि में आप अपना भोजन सात्विक रखें, मतलब किसी भी प्रकार से मांस मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। और अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। तो नवरात्रि के पहले दिन स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर और संभव हो तो पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर पुष्प ना मिले तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर पुष्प नहीं मिलता है तो भी परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तांबे के पात्र में शुद्ध जल डालें और 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अपने मन की कामना भगवान सूर्यदेव से ज़रूर कहें कि आप किस कामना से ये जल अर्पित कर रहे हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से। और इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। उसके बाद आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। जिस भी प्रकार से आप, जैसे कलश की स्थापना आपके घर में हुई है तो कलश के सामने ही आपको बैठकर माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। उनके सामने आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करके और वहीं आसन पर बैठकर और माँ भगवती दुर्गा के इस मंत्र का, जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया, इस मंत्र का आपको जप करना है।
मंत्र जप कितनी संख्या में करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो एक माला जप कर सकते हैं, यानी कि 108 बार जप कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप 11 माला 21 माला तक भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब अपनी समय के अनुसार देख लीजिए, हर रोज एक ही संख्या में जप करें, इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे आपने पहले दिन से एक माला जप प्रारंभ किया है तो प्रतिदिन एक माला ही जप करें और अपनी माला अलग रख लीजिए। जैसे कि घर में परिवार में और भी सदस्य हैं जो माला जाप करते हैं, तो सबकी माला अलग होनी चाहिए। माला की सिद्धि बहुत आवश्यक होती है, इसलिए अपनी माला, जिस माला से आप मंत्र का जप कर रहे हैं वो माला आप अलग रखेंगे। और किस माला से आपको जप करना है? रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अपना आसन अलग रखिए, जैसे कि जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं उस आसन पर कोई और बैठकर पूजा ना करे, इस बात का ध्यान रखिए। और प्रयास करें कि एक ही समय पर पूजा करें। प्रातःकाल आपको पूजा करनी है या सायंकाल पूजा कर सकते हैं, दोनों समय में किसी भी समय कर सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो, आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, सुबह या शाम किसी भी समय आप मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो दोनों समय मंत्र जप कर सकते हैं। देखिए, जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है, उसी प्रकार से जितना अधिक आप मंत्रों का जप करेंगे उतनी जल्दी आपको फल भी प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रयास करें अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप करने का। नवरात्रि में पूरी नवरात्रि आप मंत्र का जप करेंगे, और नवरात्रि जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद भी आप अपने मंत्र का जप जारी रखिए। जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक वैसे मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन ये मंत्र इतना अधिक प्रभावशाली है, और नवरात्रि में जब हम शुरू कर देते हैं तो मात्र 3 महीने में आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि लड़कियां किस प्रकार से मंत्र का जप करें अगर वो मनचाहा जीवन साथी चाहती हैं या शीघ्र विवाह की उनको कामना है, और कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। तो सबसे पहले मंत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, कन्याओं के लिए माँ कात्यायनी का मंत्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में बताया गया है। माँ कात्यायनी की पूजा से मन चाहे वर की कामना पूर्ण होती है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, और इनकी आराधना गोपियों ने भी की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। तो माँ कात्यायनी की पूजा से मन चाहे वर की भी कामना पूर्ण होती है और शीघ्र विवाह की भी कामना पूर्ण होती है। और माँ कात्यायनी की आराधना से आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। तो समस्त प्रकार की कामनाएं माँ कात्यायनी की पूजा से पूर्ण हो जाती हैं। किस प्रकार से आपको मंत्र जप करना है और किस प्रकार से इनकी आराधना करनी है, सबसे पहले मंत्र नोट कर लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। कैसे करना है? माँ कात्यायनी की पूजा दोस्तों गोधूली वेला में की जाती है, मतलब संध्या काल में की जाती है। तो हर रोज संध्या काल में आपको ये पूजा करनी है। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि संध्या काल क्या होता है। देखिए, संध्या काल होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय को संध्या काल कहा जाता है। और अभी अगर टाइम के हिसाब से मैं बताऊं तो 6:30 बजे के बाद आप ये पूजा कर सकते हैं। 6:30 बजे के बाद माँ भगवती दुर्गा के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और मन ही मन माँ कात्यायनी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे माँ कात्यायनी, मेरे विवाह में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करें और योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और आपको ये मंत्र जप करना है। और माँ कात्यायनी की पूजा पीले वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। तो शाम के समय स्नान इत्यादि करके या हाथ पांव मुंह धोकर भी आप पूजा कर सकते हैं पीले वस्त्र धारण करके, और माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आप इस मंत्र का जप करेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा पीले पुष्पों से होती है, तो पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। संभव हो तो पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा में केले का प्रयोग होता है। केले का भोग आप माँ कात्यायनी को अर्पित करते हैं तो इससे माँ कात्यायनी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध है ये वस्तुएं, जैसे कि केला उपलब्ध हो आपके पास या फिर पीली मिठाई उपलब्ध हो, तो ज़रूर अर्पित करें। अगर नहीं है आपके पास तो भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ मिश्री, बतासा या गुड़, जो भी आपके पास उपलब्ध है, माँ को अर्पित करके अपने मन की जो कामना है उसे करते हुए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं।
और अपनी इच्छा के अनुसार 1 माला, 11 माला या 5 माला का भी जप कर सकते हैं। मतलब जितना भी आप मंत्र जप करना चाहते हैं, पहले दिन से आप निर्धारित करें कि प्रतिदिन आप इतनी माला मंत्र का जप करेंगे। मतलब 1 माला जप करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 1 माला मंत्र का जप करेंगे, और अगर आप 11 माला जप करते हैं तो प्रतिदिन 11 माला ही मंत्र जप करना होगा। तो निश्चित संख्या निर्धारित कर लीजिए मंत्रों की, और इसके साथ ही ध्यान रखिए जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं उस आसन पर कोई और परिवार का सदस्य न बैठे। मतलब अपना आसन अलग रखिए, अपनी माला अलग रखिए। एक ही आसन पर बैठकर और एक ही माला से एक ही समय पर अगर आप मंत्र जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। और अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि क्या प्रतिदिन हमें पीला वस्त्र धारण करना आवश्यक है। देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा पीले वस्त्रों में की जाती है, और विवाह में अगर बहुत अधिक देरी हो रही हो तो पीला वस्त्र धारण करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लग जाते हैं। इसलिए पीला वस्त्र धारण करना अच्छा होता है। लेकिन अगर आप पूरे पीले वस्त्र धारण नहीं कर पाते हैं तो एक दुपट्टा पीले रंग का रखिए। प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं तो उस दुपट्टे को ओढ़कर और आप पूजा कर सकते हैं। और अब अगला आपका प्रश्न होगा कि कितने दिनों तक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए, कम से कम 3 महीने इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बीच में पीरियड्स आते हैं तो उस समय को आप छोड़कर बाकी के दिनों में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिए नवरात्रि में जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो अगर आपके विवाह में भी बहुत अधिक देरी हो रही है या मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि में इस उपाय को प्रारंभ कीजिए, और सच्चे मन से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हुए अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही मात्र 3 महीने में आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है और शीघ्र योग्य जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।